गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे धन का निष्कासन के सिद्धांत के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं छोटा छोटा टॉपिक है, भारत में देखते हैं उद्योगों का पतन, क्योंकि मेंस के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मेंस के दृष्टिकोण से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि भारतीय उद्योगों का पतन कैसे हुआ, इसकी पुष्टि कीजिए या इसको व्याख्या कीजिए। तो ये कभी कभी मेंस में लिखने को आ जाता है, 8 नंबर 10 नंबर जो भी हो। तो हम देखते हैं भारतीय उद्योग का पतन। भारतीय उद्योग का पतन, भारतीय उद्योग का पतन कैसे हुआ। भारतीय उद्योग का पतन कैसे हुआ हम उसको देखते हैं। तो इस जो भारत में प्राचीन काल में देखेंगे तो भारत में जो उद्योग थे वो कैसे थे, हस्तशिल्प उद्योग थे, यानी जो हाथ द्वारा बनाए जाते थे, यानी हथकरघा थे। भारतीय उद्योग कैसे थे, हस्तशिल्प उद्योग थे, हस्तशिल्प उद्योग थे। जब कस्तुनतुनिया पे ओटोमन एम्पायर का जब 1453 में अटैक, जब ये कब्जा हो गया तो यूरोपीय लोगों ने क्या किया, जब प्राचीन काल में भारतीय उद्योग कैसा था, हस्तशिल्पित था, यानी हाथ द्वारा बनाए जाते हैं, हथकरघा उद्योग थे। जब 1453 में ओटोमन साम्राज्य का कब्जा हो गया किस पे, कस्तुनतुनिया पे, तो भारत से अब किधर व्यापार होने लगे। तो जो यूरोपीय लोग वो लोग क्या करते थे, नए नए बाजार की तलाश करने लगे। इसी क्रम में वास्को डी गामा, तो यहाँ लिख लीजिए कि यूरोपीय लोग यहाँ लिख लीजिए 1453 में कस्तुनतुनिया पर कब्जा के बाद यूरोपीय लोग नई बाजार का तलाश करने लगे। और ये तलाश करने के क्रम में ये लोग क्या किए, भारत की तरफ है। और इसी क्रम में पुर्तगाली भारत की तरफ आए। किधर आए, पुर्तगाली भारत की तरफ है। पुर्तगाली किसके तरफ है, भारत की तरफ है। तो भारतीय राजाओं ने उस समय इनका स्वागत किया। उस समय स्वागत इसलिए किया कि ये लोग भारतीय मसाला, सूती वस्त्र आदि ले जाकर यूरोप में बेचा करते थे। जब यूरोप में बेचा करते थे, इससे क्या हुआ, हमारी वस्तुएं क्या हुई, एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय होने लगी। जो भारतीय वस्तु थी वो एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय होने लगी, यानी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने लगी। और इससे यूरोपीय लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट भी हुआ। जब यूरोपीय लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होने लगा तो बहुत सारे यूरोपीय लोग जैसे डच, फ्रांसीसी, ब्रिटिश सब भारत आने लगे। इसी क्रम में क्या हुआ कि सब भारत आने लगे तो धीरे धीरे उन्होंने राजनीतिक हस्तक्षेप शुरू किया। जैसे हम देखेंगे कि 1754, 1757, 1764 के बाद युद्ध के बाद भारत पर राजनीतिक हस्तक्षेप शुरू किया।
राजनीतिक हस्तक्षेप शुरू किया। किसने? ब्रिटिश ने। ब्रिटिश ने। इसके बाद क्या हुआ कि औद्योगिकरण शुरू हो गया। कहाँ? यूरोप में। पुनर्जागरण के बाद वहां पे यूरोप में औद्योगिकरण शुरू हो गया। जब औद्योगिकरण शुरू हुआ तो ये लोग क्या करने लगे, यानी औद्योगिकरण के बाद औद्योगिकरण के बाद सामान बनाने में तेजी आई। कहाँ पे? यूरोप में। यानी ब्रिटेन में भी सामान बनाने में तेजी आई। जब ब्रिटेन में सामान बनाने में तेजी आई तो ब्रिटिश व्यापारियों को क्या चाहिए था? व्यापार चाहिए था। तो औद्योगिकरण के बाद ब्रिटेन में सामान बनाने में तेजी आई। ब्रिटेन में सामान तेजी से बनने लगे। सामान तेजी से बनने लगे। और जब सामान तेजी से बनने लगे तो इसके लिए बाजार की आवश्यकता पड़ी। बाजार की आवश्यकता पड़ी। तो बाजार की आवश्यकता पड़ी और आपको पिछले क्लास से हम बता चुके हैं, पिछले क्लास में कि उसमें क्या था, नेपोलियन का हस्तक्षेप था पूरा यूरोप में। जब नेपोलियन का हस्तक्षेप था ये लोग यूरोप न जाकर क्या करते थे? भारत की तरफ आते थे। तो ये लोग भारत की तरफ आते थे तो ये वस्तुओं को निर्यात करते थे किसके तरफ? भारत की तरफ। भारत की तरफ जब ज्यादा से ज्यादा वस्तुएं वो भारत की तरफ निर्यात करने लगे, यानी वो ज्यादा से ज्यादा वस्तु किसके तरफ? भारत की तरफ निर्यात करने लगे। तो जब भारत की तरफ निर्यात करने लगे तो भारत क्या हुआ कि तैयार माल का आयातक बन गया। भारत तैयार माल का आयातक बन गया और कच्चा माल का निर्यातक बन गया। भारत तैयार माल का आयातक और कच्चा माल का निर्यातक बन गया। ये कब हुआ? जब औद्योगिकरण शुरू हो गया तब, क्योंकि कच्चा माल चाहिए था। उधर अमेरिका भी 1770 के आसपास आजाद हो गया था, 67 में, 1766 में। और इधर देख रहे हैं कि यूरोप में नेपोलियन का हस्तक्षेप था। तो ये लोग किसके तरफ देख रहे थे? भारत के तरफ देख रहे थे। तो इसीलिए ये लोग क्या हुए कि भारत को तैयार माल का बाजार और कच्चे माल का निर्यातक देश बना दिए। इससे क्या हुआ कि जो भारतीय वस्तुएं हैं, भारतीय वस्तु ब्रिटिश वस्तु से मुकाबला नहीं कर सकी। जब मुकाबला नहीं कर सकी तो इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ से धीरे धीरे पतन शुरू हो जाए। यहीं से पतन शुरू हुआ। पतन शुरू होने लगा क्योंकि उनकी माल अच्छी थी ना, मशीन से बनता था। जो भी वस्तु बनते थे वो मशीन से बनते थे, तो देखने में भी अच्छा था। आर्टिफिशियल कलर का भी जर्मनी में खोज हो चुकी थी। आर्टिफिशियल कलर का इस्तेमाल होने लगा था, तो इससे भी क्या हुआ, कपड़ा और खूबसूरत होने लगा। तो जब कपड़ा खूबसूरत होने लगा तो भारतीय वस्तु क्या हुई, इसके कंपैरिजन, ब्रिटिश वस्तु के कंपैरिजन में इसका मुकाबला ही नहीं कर सकी, अच्छी नहीं दिख रही थी। तो जिसके कारण क्या हुआ कि ब्रिटिश जो भारतीय बाजार है वो ब्रिटिश सामान से भर गए। भारतीय बाजार ब्रिटिश सामान से भर गए। इसके बाद क्या हुआ कि इंग्लैंड ने अलग अलग तरकीब निकाली, यानी जो भी बचा कुचा, एक तो यहाँ से भारतीय उद्योग का पतन कर दिया, क्योंकि वहाँ आर्टिफिशियल कलर और मशीन बन गई थी, जिसके कारण उद्योग का पतन हुआ। इसके बाद इन्होंने जो बचा कुचा उद्योग था उसको भी पतन करने का कोशिश किया। तो उसी क्रम में उन्होंने क्या किया कि 1820 में इंग्लैंड में
भारतीय वस्तु प्रतिबंधित कर दी गई। भारतीय वस्तु प्रतिबंधित कर दिया गया। भारतीय वस्तु प्रतिबंधित कर दिया गया कब? 1820 में। यानी कि आप भारतीय वस्तु को नहीं ले जा सकते हैं। कहाँ? इंग्लैंड में। 1835 में भारतीय सामान पे भारी टैक्स लगा दिया गया। टैक्स लगा दिया गया। भारतीय सामान पर भारी टैक्स लगा दिया गया। जैसे सूती वस्त्र पे आपको बताए थे 71%, रेशमी वस्त्र पर 90%। सूती वस्त्र पर 71%, रेशमी वस्त्र पर 90%। 1849 में जहाज, ये कब किया गया? 1835 में। 1849 में जहाज रानी नीति परिवर्तन लाया गया। 1849 में जहाज रानी नीति में परिवर्तन किया गया। इसमें क्या था जहाज रानी नीति परिवर्तन में कि जब जो सामान इंग्लैंड में आएंगे वो इंग्लैंड के जहाज से ही आएंगे। यानी इसमें ये प्रावधान किया गया कि जो भी सामान इंग्लैंड में आएगा वो इंग्लैंड की जहाज से ही आएगा। इंग्लैंड की जहाज से ही आएगा। इन्होंने जहाज रानी नीति में परिवर्तन कर दिया। इसमें यह प्रावधान किया गया कि जो भी सामान इंग्लैंड में आएगा वो इंग्लैंड के जहाज से ही आएगा। 1835 में इन्होंने टैक्स लगा दिया। 1820 में इंग्लैंड में भारतीय वस्तुओं को प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि 1877 में एक और इन्होंने काम किया कि 1877 में ब्रिटिश कपड़ों से आयातित शुल्क हटा दिया गया। यानी जो आयातित शुल्क है वो हटा दिया गया। किस पर से? ब्रिटिश कपड़ों पर से। कब? 1877 में। तो इससे भी क्या हो रहा था, यहाँ तो भारतीय सामान यहाँ महंगी हो गई। यहाँ देखिए टैक्स लगा दिया तो भारतीय सामान महंगी हो गई। यहाँ देखिए 1877 में क्या किया इन्होंने, ब्रिटिश कपड़ों से शुल्क हटा दिया। जब शुल्क हटा दिया यहाँ तो वो क्या हुआ, सामान सस्ता हो गया। एक तो यहाँ सस्ता सामान मिल रहा है, यहाँ सस्ता सामान, प्लस में जब यहाँ सस्ता सामान मिल रहा है और प्लस में मशीन द्वारा बनाया गया है, देखने में भी खूबसूरत है, तो हर तरह से किसको फायदा हो रहा है? ब्रिटिश को ही यहाँ पे फायदा हो रहा है और भारतीय उद्योग का क्या हो रहा है? यहाँ पे पतन हो रहा है। इससे परिणाम क्या हुआ, रिजल्ट इसको देखकर कि भारतीय उद्योग का यहीं पे पतन होना शुरू हो गया। यानी भारतीय उद्योग इसका परिणाम क्या हुआ कि भारतीय उद्योग का पतन शुरू हो गया। 1849 यहाँ लिख लीजिए, 1849। तो इसमें क्या हुआ कि भारतीय उद्योग का पतन हो गया। भारतीय उद्योग का पतन। दूसरा क्या हुआ, जब उद्योग पतन हो गया तो ये लोग कहाँ जाएंगे? या तो मजदूर बनेंगे या तो किसान बनेंगे। तो कृषक पर भार बढ़ा। जब कृषक पर भार बढ़ा तो ये लोग क्या बने? मजदूरी बढ़ी।
मजदूरी क्या हुई, बढ़ी, यानी मजदूरी की संख्या बढ़ी, भारतीय उद्योग का पतन हो गया, कृषक प्रभार बढ़ गया। तो इससे क्या हुआ कि एक तरह से भारत क्या हो गया, मजदूरी बढ़ी, ये बढ़ा, गरीबी बढ़ी, उद्योग का पतन हुआ, तो यहाँ से क्या होगा, गरीबी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी, इससे भी असमानता बढ़ेगी। हाँ, समानता बढ़ेगी। तो जब भारतीय उद्योग का पतन होने लगा तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, भारतीय उद्योग का पतन, कृषक पर भार बढ़ा, मजदूरी बढ़ी, गरीबी बढ़ी, असमानता बढ़ी। जब इसी पे कार्ल मार्क्स का कथन है, कार्ल मार्क्स का, किसका कथन है, कार्ल मार्क्स का कथन कि अंग्रेज वो घुसपैठिए हैं, वो घुसपैठिए हैं जो भारतीय हथकरघा को खा गए, यानी इनका कथन है कि भारतीय हथकरघा को ही खा गया। यानी कार्ल मार्क्स का कथन है कि अंग्रेज वो घुसपैठिए हैं, अंग्रेज वो घुसपैठिए हैं जो भारतीय हथकरघा और चरखा को का तोड़ दिया। यानी अंग्रेज वो घुसपैठिए हैं जो भारतीय हथकरघा और चरखा को ही तोड़ दिया। ये किसका कथन है, कार्ल मार्क्स का कथन है। तो ये था भारतीय उद्योग का पतन कैसे हुआ उसके बारे में, हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब हम सोच रहे हैं कि कांग्रेस की स्थापना के बारे में बताएं, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में कांग्रेस की स्थापना कैसे होती है हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।